गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी गहराई से समझने का प्रयत्न करें। आप कुछ पूछना चाहती हैं, आप ध्यान से सुने। अब तक की चर्चा में हमने आपसे कहा सब भगवान को पाना चाहते हैं, सब अपने हृदय को राम राज्य बनाना चाहते हैं, आपका जीवन राम का हो जाए ऐसा सब चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा? तो उसके लिए रामचरितमानस निवेदन करती है कि सीता की खोज, भक्ति की खोज, शांति की खोज, तो हमें सिर्फ यही अब तक मालूम पड़ा कि ग्रंथ पढ़ लेने से और मंदिर चले जाने से, पूजा पाठ कर लेने से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, ये सिर्फ आप अपने मन को बहका रहे हो, यही छलावा है। रामचरितमानस साफ साफ कहती है, मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। और आप हम लोग उसी में फंसे हुए हैं। सुनते हैं, कल जब आपसे चर्चा चली, अच्छा लगा कि 2-3 भक्तों ने अपनी अपनी मन की स्थिति को बताने का प्रयत्न किया। किसी को ये भी लगन नहीं कि सीता जी की खोज का मतलब क्या। ये वही शब्द बोल रहा हूँ जो सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलाते हैं। अब हरि कब मिलेंगे? जो शांति की खोज करेगा, शक्ति की खोज करेगा, सीता की खोज करेगा। क्योंकि सीता की खोज सुन करके हमारा मन भ्रमित होता है कि हम लंका में कैसे जाएं। मैंने उसके लिए भी बहुत आपसे निवेदन किया गया, लंका बाहर नहीं है, आपका हृदय ही लंका है। यहीं पर रावण बैठा है, यहीं पर कुंभकर्ण बैठा है, यहीं पर मेघनाथ बैठा है। लंका में कौन है? इसी में काम, इसी में क्रोध, इसी में लोभ, इसी में मोह।
लेकिन हमने सरल रास्ता अपनाने का प्रयत्न बहुत किया। हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, यानी वही जो मैं रोज़ निवेदन करता हूँ, छल कपट से काम नहीं चलेगा। हम वही करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ग्रंथ पढ़ना गलत है, उसके सही अर्थ को जान के पढ़ो ना। अपने मन में बदलाव को देखो ना कि मेरे मन में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे हृदय में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया है। अनेक बार आप सबसे निवेदन किया गया, अगर हमको आत्मा का ज्ञान हो गया है 100% भगवत प्राप्ति होगी। पता है इतनी सी बात से। अब हमें आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हमें अपने शरीर का ज्ञान है, और शरीर का ज्ञान का मतलब सारे अंधकार का ज्ञान है। हमारे हृदय में लंका बनी हुई है। तो सीता जी का पता लगाना, सीता जी तक पहुंचने की जो यात्रा, उन्हें कई प्रकार से देखा जा सकता है। तो ज्ञानी के लिए सीता कौन है? शांति स्वरूपा। सीता कौन है? शांति स्वरूपा है। आपके हमारे मन में शांति है? नहीं नहीं, शांति तो नहीं है। भय, चिंता, शोक, यही भरा हुआ है। और भगवान शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। जहाँ सीता मिलेगी वहीं राम मिलेंगे, जहाँ सीता वहीं राम। ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते। कई बार तो बड़ी हंसी भी आती है, मन दुखी भी होता है कि मंदिर में जाने वाला ये स्त्री पुरुष किस भ्रम में जी रहे हैं। ये पूजा पाठ करने वाले किस भ्रम में जी रहे हैं। अपने आप को धोखा मत दो। आपको अपना पता नहीं, परमात्मा को कहाँ से ढूंढोगे? और कौन ढूंढेगा परमात्मा को? जैसे ही आत्मा का ज्ञान होगा, सीता का ज्ञान होगा, शांति का ज्ञान होगा, तुरंत राम मिल जाएंगे। हो गया राम में जीवन, तुरंत राम में हो जाएगा जीवन आपका। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या क्या के डाल देते हैं, हमें किसी ने बताया नहीं। अरे नहीं बताया तो क्या हुआ, अब तो पता चल रहा है। अब हम लकीर के फकीर हो चुके हैं, हम अपने को शरीर मान चुके हैं, और अब हम ये जीवन तो ऐसे ही चला जाएगा। ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। अंत मति सो गति। प्राण छूटने से एक सांस पहले भी अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो राम मिल गए, कल्याण हो गया। मैं तो कई बार देखता हूं कि कैसा संसार में हम लोग बिजी हैं, यानी अपना कल्याण करने की भूख भी नहीं है। भक्त के लिए साक्षात्कार पराभक्ति भक्ति स्वरूप है। सृष्टि की दृष्टि से यदि विचार करें तो वो साक्षात आदि शक्ति हैं। आदि शक्ति कैसे? आदि शक्ति यही जग उपजाया। ये सारा संसार किससे पैदा हुआ है? आदि शक्ति से। भगवान राम और सीता कभी अलग होते ही नहीं, हो सकते नहीं। ये लीला करने में अलग होते हैं। जैसे आत्मा और परमात्मा कभी अलग नहीं होते, कोई अलग कर नहीं सकता। मैं आपसे यहाँ तक निवेदन करता हूँ, भगवान की ताकत नहीं कि हमें अलग कर दें।
लेकिन हमारा भ्रम, हमारा संशय, हमारा दुख मिट के नहीं देता। कारण है अपने को मैं शरीर मानना। शरीर में रहना गलत नहीं है, ये शरीर तो नौका है। कल भी आपसे निवेदन किया गया भव सागर पार जाने के लिए। अब भव सागर कौन जाएगा? जिसे सीता की खोज करनी हो, जिसे आत्मा का पता लगाना हो, वही अंतःकरण में जाएगा, वही साधना करेगा, वही भगवत प्राप्ति करेगा। कल मैंने साधना के 2 काम बताए थे कि साधना के 2 पार्ट हैं। अब देखो 4 बार ये बात बोली थी, लेकिन किसी को याद नहीं होगी। कारण क्या है? हम सारा दिन उलझे रहते हैं, सारा दिन कटर 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 कटर, पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं। संसार से संबंध विच्छेद करना और परमात्मा से संबंध जोड़ना, ये साधना है। संसार से संबंध तोड़ने का क्या मतलब? कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। पूछिए भाई जी। आपने भ्रम और संशय बताया। हाँ, वो तो हम भ्रम और संशय में तो हैं ही। आप देखिए राम मिले हुए हैं, हम भ्रमित हैं, परिवार मिला हुआ है। आप और हम लोग क्या कहते हैं? परिवार मिला हुआ है। अरे परिवार कहाँ से मिल गया? यानी जो हमारे शरीर से भी ज़्यादा करीब हमारे साथ है, जिसने कभी हमें छोड़ा नहीं, भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा, उसका तो हमें पता नहीं। और ये 4 दिन की चांदनी, ये परिवार, ये संसार, इसमें अपनापन कर लिया। हमारे गुरुदेव इस परिवार में रहकर भी भगवान का ध्यान करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताते हैं। आप और हम लोग परिवार में जिससे भी अपना संबंध मानते हैं, संसार में जिससे भी संबंध मानते हैं, एक एक शब्द ध्यान देना। क्या संबंध मानते हो? आपको अपने बेटे की, अपनी बेटी की, अपनी पत्नी की, अपनी माँ की कोई चीज़ पसंद होगी, उससे आप अपना संबंध मानते हो, उसमें भगवान को देख लो। मिसाल बता रहा हूँ, आपको अपने पत्नी में ही परमात्मा क्यों नज़र नहीं आता? आत्मा भी उसमें है, परमात्मा भी उसमें है। वो अज्ञानी सही, कोई बात नहीं, वो अपना सत्यानाश करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसमें भगवान को देखो, वो स्वयं में देखे कि ना देखे। लोग कहते हैं हम में तो वो देख नहीं रहे। अरे तुम्हारी आँख खुली, तुम सुबह हो गई, तुम जाग गए, तभी तो किसी को जगाओगे। यही संशय, यही भ्रम है, यही संबंध तोड़ना और जोड़ना। हम भ्रम में जी रहे हैं, मेरा शरीर से नाता इससे है। कैसे नाता है? आप बताइए, कैसे नाता है? शरीर तो मिट्टी का है, नौका से आपका नाता होता है। आप नौका में बैठ के भव सागर पार जाते हो, क्या उस शरीर को, नौका को सर पे रख के ढोते हो? उसका इस्तेमाल करते हो पार जाने के लिए। लेकिन हम मरने के बाद भी पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए हैं। हम शरीर का कल्याण करने में लगे होते हैं। मैं तो कई बार देखता हूँ, आजकल किसी का देहांत हो जाए तो कैसे कैसे लोग वक्त मैसेज डालते हैं, सब भ्रमित हैं।
संत की शरणागति करते नहीं, पंडितों के चक्कर में फंस जाते हैं। क्यों? वो तुम्हारी तारीफ करते हैं उल्टी सीधी और तुम बड़े खुश हो जाते हो। और मैंने कहा आदि शक्ति यही जग उपजाया। मैंने सबसे निवेदन किया 2 दिन पहले, सबसे सरल, सबसे आसान भगवान को पाने का तरीका क्या? शिशु भाव, भगवान के बच्चे बन जाओ। लेकिन बनने का मतलब क्या? कि वही मेरी माता, वही मेरे पिता, वही मेरा पति, वही मेरी पत्नी। अब पुकारो रो के, रोना तो नहीं आता। शरीर के लिए, संसार के लिए तो खूब रोते हो। शरीर संसार के लिए कितना रोते हैं हम, बताओ? मैं तो ताज्जुब करता हूं जब कोई व्यक्ति किसी मरे हुए पे रोता है तो कितना मूर्ख होता है। वो अपनी ममता को रो रहा है, उसका स्वार्थ छिन गया इसलिए रो रहा है। आत्मा तो मरती नहीं, ये ज्ञान हमें होता नहीं। तो शिशु भाव वाले जो भक्त हैं उनके लिए साक्षात वात्सल्यमयी माँ हैं। अब सीता का देखो, माँ भी हैं, शक्ति भी हैं, शांति भी हैं और भक्ति भी हैं। जो व्यक्ति माँ का प्रेम, शक्ति का प्रेम, भक्ति का प्रेम पाना चाहेगा, उस रस को पीना चाहेगा, अनुभव करना चाहता है, ये खोज आज देखो फिर बताने जा रहा हूँ। हमें सीता को नहीं खोजना, ये हमारी यात्रा है। हम सब लोगों ने गुरु धारण किए, कोई गुरु की मानता नहीं, मानते अपने पापी मन की हैं। आप बताओ गुरु को क्या दिया आपने, और गुरु को क्या दे सकते हो? हमने कहा बिगड़ा हुआ मन दे दो। गंगा जी में अस्थियां डाल देते हैं। मैं कई बार देखता हूँ लोग वहाँ अस्थियां कहाँ बहा रहे हो? हम गढ़गंगा गए थे, किस लिए गए थे? यानी वो मिट्टी वहाँ बहा रहे हो, मन नहीं डाल सकते, संत को शरणागत नहीं कर सकते, ताकि आपको विश्वास हो सके कि राम मरे तो मैं मरूं। अब शरीर मरेगा, इसको चंदन की लकड़ी में जलाओ, इसे फूलों में जलाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये भी बहुत बड़ा ड्रामा संसार में चल रहा है। हम 5 चंदन की लकड़ी लगा देते हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, चंदन को भी मिट्टी बना दिया। और हम फूले नहीं समा रहे हैं अपनी अज्ञानता पर। ये खोज, ये यात्रा, इसको संपन्न तो अनेक लोग करना चाहते हैं। ध्यान से सुनो, सब पाना चाहते हैं। राम राज्य तो आज भी बन जाए, राम कहीं गए थोड़ी हैं। हम लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा, हम तो कलयुग में हैं। अरे राम तो तुम्हारे हृदय में हैं। जब राम आए थे तो उनको किसने राम माना था? उनको दशरथ का बेटा माना था। किसने उनसे प्रेम किया था? किसने उनकी भक्ति की थी? कौन समझ पाया था इन बातों को? सच्चे अर्थों में यात्रा बिरले व्यक्ति के जीवन में संपन्न होती है। हाँ, धोखा खूब दे रहे हैं अपने आप में। हमारे यहाँ इसकी मान्यता है। मैं सोचता हूँ किस चीज़ की मान्यता है? भगवान अंदर बैठे, तुम्हारे यहाँ मान्यता किस चीज़ की है? नहीं, भगवान को नहीं मानना, और पता नहीं किस किन चीज़ों के मानने में लगे हुए हैं। यानी जब लोग बोलते हैं हमारे दैव देवता वहाँ पूजे जाते हैं,
बता, भगवान से बड़ा भी कोई देव देवता हो गया? आप बताओ, भगवान से बड़ा भी कोई देवी देवता है क्या संसार में? लेकिन हम लकीर के फकीर करेंगे वही जो हमारी खोपड़ी में बैठा हुआ है। सत्य नहीं बैठता, असत्य बैठा हुआ है और उसे निकालना भी नहीं चाहते। 99% लोग तो चलते ही रहते हैं। कहाँ जा रहे हो? यात्रा पे जा रहे हैं। कौन सी यात्रा पे? आज हम वृंदावन की यात्रा पे जा रहे हैं, अब हम अयोध्या जी की यात्रा पे जा रहे हैं, अब हम बनारस की यात्रा पे जा रहे हैं। ये तुम्हारा जीवन यात्रा, ये समझ नहीं आ रहा? ये तुम्हारा जीवन यात्रा है। कभी रुक करके 2 मिनट अपने हृदय में झांक कर तो देख लो। यात्रा के लक्ष्य को भूल चुके हैं। और देखो कमाल की बात, कहाँ जा रहे हो? संसार में भटक रहे हैं, खाली तीर्थों का नाम ले रहे हैं, लक्ष्य को भूल गए। सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या है? हरि। हम कल के मरते आज मरे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ये शरीर तो एक न एक दिन मरेगा। उससे पहले लक्ष्य की प्राप्ति हो गई क्या? मंजिल मिल गई क्या? भवसागर पार हो गए क्या? सीता की खोज हो गई क्या? आपका हृदय राम राज्य बन गया क्या? ना। एक बार मुझे शमशान भूमि में 2 ऐसे लोग मिले। वो कहते हैं हम हर हफ्ते नहीं हर महीने अखंड रामायण का पाठ करते हैं और हर हफ्ते सुंदरकांड का पाठ होता है। सुंदरकांड का पाठ होता है, अखंड रामायण का पाठ होता है। हमने एक चौपाई पूछ ली, उसका पता नहीं। हर एक सज्जन तो बोल रहे थे हम 90 बार हर महीने करते करते इतने वर्ष हो गए हमको, 90 बार अखंड रामायण का पाठ कर चुके। मैंने कहा तुम्हारा परमात्मा के साथ अखंड रिश्ता है, हो गई अखंड रामायण? बताओ, एक बार मत पढ़ो। आपका संबंध इस माँ से, इस बाप से, इस पति से, इस पत्नी से टेम्परेरी है, इसी जन्म का है, पिछले जन्म में था नहीं, आगे का पता नहीं। और अखंड भगवान के साथ संबंध सदा से था, ये लक्ष्य था, उसका हमें नहीं पता। इसलिए तुलसीदास जी जीव की यात्रा का चित्र प्रस्तुत करते हैं, जो हम लोगों के जीवन में पूरी तरह घटता है। वो कल्पना करते हैं शरीर मानो एक डोली है। आपने खूब जानते होंगे जो डोली में बैठ के बेदा हुए होंगे। भागवत में इसे कहा गया शरीर एक रथ है, और विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं शरीर एक डोली है। अब आप देखो डोली के अंदर क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस डोली में बैठा हुआ जीव यात्रा कर रहा है, इस रथ में बैठा हुआ जीव यात्रा कर रहा है। डोली कहो या रथ कहो, नौका कहो, इसी यात्रा के लिए तो शरीर मिला है। आप मुझे समझ नहीं आता, लोग पता क्या करते हैं, हम गंगा जी में गए थे, हम बनारस में गए थे, हम वहाँ पर गए थे, हम गंगा जी में नौका में घूम के आए,
ओह, अब समझ गए, पार जाने के लिए नहीं, ऐसे आप हम लोग शरीर में आए मौज मस्ती करने के लिए। जैसे कुत्ते बिल्ली गधे बने, वहाँ भी खूब मौज मस्ती की, यहाँ भी खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। अब यहाँ से मरेंगे, कोई दूसरा शरीर मिल जाएगा, फिर मौज मस्ती करेंगे। फिर मंदिर में किस लिए जाते हो? मंदिर में तो कोई मौज मस्ती है नहीं, मंदिर में तो कोई मौज मस्ती नहीं है, पूजा में तो कोई मौज मस्ती नहीं है, पाठ करने में तो कोई मौज मस्ती नहीं है। यही हम दोगला काम कर रहे हैं, नौका में बैठकर मौज मस्ती कर रहे हैं। और सीतारामाचार्य जी कहते हैं इस देह में हरि मिलत हैं। तो इस शरीर रूपी रथ में, शरीर रूपे डोला में या डोली में यात्रा जीव कर रहा है। और उन्होंने क्या लिखा इसके ऊपर सुन लीजिएगा, फिर इसकी चर्चा करेंगे। राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, नाही तो भव बेगारी में। बताओ तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया? नाही तो भव बेगारी में। ये सारा संसार बेगार है, धोखा है, पर ही छूटत अति कठिनाई रे। इसमें एक बार गिरने के बाद निकलना भारी नहीं होता। और आप हम लोग बुरी तरह फंसे हुए हैं। और ताज्जुब तो इस बात होता है, आंखों पे पट्टी बांध रखी है गांधारी की तरह। गांधारी ने आंखों पे पट्टी क्यों बांधी? मेरा पति अंधा है तो मैं भी आंखों पे पट्टी बांध लेती हूँ। परमात्मा परम पति तो अंधा नहीं है, वो तो अंदर बैठा हुआ है, सबकी आंखों से देख रहा है। आप हम लोग क्या कर रहे हैं? आंखों पे पट्टी बांध के परिवार के सगे, शरीर के सगे, और ना अपना पता ना परमात्मा का पता, तो किसी को तो हम धोखा दे रहे हैं ना। और क्या कहा विनय पत्रिका में? फिर सुनिएगा, राम कहते चलू, राम कहते चलू, राम कहते चलू भाई रे, नाही तो भव बेगारी में। ये अंधकार संसार में, झूठे संसार में, स्वप्न से संसार में छूटत, एक बार गिर गए पर ही छूटत अति कठिनाई रे। यहां एक बार गिरने के बाद निकलना बड़ा भारी काम है। और आप हम सब लोग बुरा मत मानिएगा, मैं अपने सहित आपसे निवेदन कर रहा हूं। हम सब लोग बेगारी का जीवन जी रहे हैं। ये कर लें, वो कर लें, वो बुरा मान जाएगा, वो अच्छा मान जाएगा, उसे मना लें, उसे मना लें। भगवान भी हंसते रहते हैं कि मेरे लिए भी कभी फुर्सत है तुम्हारे पास? दुनिया को रिझाने में लगे हुए हैं। इसलिए अगर इस संसार रूपी बेगारी से पड़े रहना है तो मैं कहता हूं डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय मत बर्बाद करो। कम से कम इस नौका रूपी शरीर में मौज मस्ती तो ले लो। ये कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, कोई सत्संग सुनने की जरूरत नहीं। जब ये डिसाइड कर लिया मुझे अपना कल्याण नहीं करना, मुझे यहीं डूब के मरना है, 84 लाख योनियों में भटकना है, तो फिर ये सब बेगारी क्यों? इसीलिए कहा छूटत अति कठिनाई रे। इतनी आसानी से नहीं छूटता।
1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भज